हरे कृष्णा। तो थोड़ा क्या बोलते हैं, डिफिकल्ट सब्जेक्ट मैटर है, इसीलिए पहले ही मैं क्षमा मांग लेता हूँ इसको डिस्कस करने के पहले। तो यहाँ पे दो श्लोक बताया गया है और इन दो श्लोकों में चर्चा हुई है दिति और कश्यप, इन दोनों के बारे में। माता दिति और कश्यप, इन दोनों का जो संयोग होगा उससे प्रकट होंगे दो असुर। ये वही हैं जो जय विजय हैं भगवान के धाम में। जय विजय जो भगवान के नित्य पार्षद हैं, भगवान के द्वारपाल हैं, वो भगवान की सेवा कर रहे हैं द्वारपाल के रूप में। और यहाँ से ब्रह्मवादी चतुर कुमार जाते हैं आकाश में विचरण करते हुए, वैकुंठ लोक पर पहुंचते हैं और वैकुंठ लोक में 7 द्वार हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा करके वो 6 द्वार पार कर लेते हैं। 7वें द्वार पर उन्हें जय विजय रोक लेते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। और यहाँ पर आप आए हैं छोटे छोटे बच्चों के रूप में हैं, आप हैं कौन, उनका पूरा जांच पड़ताल। सिक्योरिटी का काम यही होता है। आप हरे कृष्णा लैंड में आएंगे तो वो सिक्योरिटी वही पूछेगा, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, अंदर जा रहे किससे मिलना है ना। कई बार भक्त लोग नाम बताते तो बोलते ठीक है वो डिवोटी को कॉल करो, वो डिवोटी आपका कॉल उठाएगा तो हम एंट्री देंगे। और सिक्योरिटी का काम है, वो तो अपना धर्म कर रहे थे। लेकिन उनकी गलती ये थी कि एक तो उन्होंने ब्राह्मण को रोका। उनको, उनका ये गलती बताया जाता है कि एक उन्होंने ब्राह्मण को रोका, भगवान के भक्तों को। जो वैकुंठ तक आ गया है उसे वैकुंठ के द्वार पर रोकने का क्या मतलब है। लेकिन अभी उनको खड़ा भी किया गया, उससे निमित्त और क्या कर सकते। तो उनका तो अपना ड्यूटी पूरा करेंगे। तो जब झगड़ा होने लगा, चतुर कुमार जो हैं वो बड़े क्रोधित हो गए और बहुत चर्चा हुआ। भगवान अंदर से आए, भगवान से बातचीत हुआ। तो भगवान ने कहा कि आपने मेरे इन भक्तों को, मेरे इन पार्षदों को जो आपने श्राप दिया है उसे मैं स्वीकार करता हूं। और ये जो मेरे पार्षद हैं ये धरती पर जाएंगे, असुर योनि में जन्म लेंगे और फिर जो बार्गेनिंग है, बार्गेनिंग करके डिसाइड हुआ कि 3 असुर योनि में जन्म लेंगे 3 बार। पहला जन्म होगा हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, दूसरा जन्म होगा रावण और कुंभकर्ण, और तीसरा जन्म होगा शिशुपाल और दंतवक्र। तो ये 3 जन्म के बाद ये वापस से भगवान के धाम चले जाएंगे। तो ऐसा डिस्कस हुआ। तो जो पहला जन्म है वो अब होगा यहाँ पर कश्यप और दिति के संयोग। तो कई बार ये पूछा जाता है कि जो सत्ययुग है उसमें तो हर व्यक्ति अच्छा था, हर व्यक्ति धर्म का पालन करता था, तो फिर असुर कहाँ से आ गए। तो हमें ये समझना चाहिए कि भगवान के निर्देश किए हुए शब्दों को हम जब नहीं स्वीकार करेंगे तब दंड हमें भुगतना पड़ेगा, वो चाहे कोई भी युग। और उसका प्रमाण ये कश्यप और दिति के यहाँ पर जो उनकी लीला है उससे पता चलता है। ये जो उनका भागवतम का जो प्रसंग है इसमें उनका वर्णन हुआ है, ये उसमें पता चल रहा है कि यदि हम भगवान के निर्देशित शास्त्रों का नियम पालन नहीं करेंगे तो हमें दंड भोगना पड़ेगा। हम एक्सक्यूज नहीं कर सकते, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं हमें ऐसा लगा, नहीं हमारी परिस्थिति बदल गई है, हम अब मॉडर्न सिविलाइजेशन में आ गए हैं, अब हम जेट प्लेन से जाते हैं, रॉकेट से जाते हैं, नहीं। आप देखिए रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, ये वॉर भी
भगवान के बताए गए शब्दों का पालन नहीं करने का प्रमाण है। ये युद्ध उसी लिए हो रहा है। एक जगह तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यदि आप जो छोटे-छोटे जीव हैं, जिनका हम शरीर मांसाहार के रूप में उपयोग करते हैं, यदि उन छोटे-छोटे जीवों के प्रति हम दया नहीं दिखाएँगे और उन्हें बड़ी निर्दयता पूर्वक केवल अपने जीभ के स्वाद के लिए मार देंगे, तो भगवान की जो शक्ति है प्रकृति, भगवान की ये शक्ति हमारे लिए अरेंज करेगी क्या? युद्ध। युद्ध होगा, अकाल पड़ेगा, भुखमरी आएगी, कोरोना आएगा। ये जो पूरे संसार में इस समय चल रहा है ना, ऐसा तो हम देख रहे हैं, अरे तो बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको दुख है, हमें भी दुख है, लेकिन करें क्या? लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, हो क्या रहा है। किसी को लग रहा है अमेरिका गलत है, किसी को लग रहा है रशिया गलत है, किसी को लग रहा है यूक्रेन गलत है। कौन गलत है? हम सब गलत हैं। जो भगवान के दिए हुए शास्त्रों का पालन नहीं करता है, वो गलत है। और भगवान के शास्त्रों में जो वर्णन किया गया है जिन चीजों का, उन चीजों में हर चीज को एक नाम भी दिया गया है। हम अपने अनुसार नाम नहीं दे सकते। जैसे लोग बोलते हैं हमारे बाबा भगवान, कैसे भगवान है ना, उन्होंने थोड़ा मैजिक कर दिया। मैजिक करने वाला मैजिशियन होता है, जादूगर होता है, भगवान नहीं होता। नहीं, हमारे बाबा के पास बड़ी योग सिद्धि है, तो वो योगी होगा, योगेश्वर नहीं होगा। तो नाम भी जब दिया जाता है, तो वो नाम की परिभाषा जब तक पूरित नहीं होती, जब तक उस नाम की परिभाषा का जितना भी फीचर्स है, जितने कैरेक्टरिस्टिक्स है, जब तक वो 100% फिट नहीं होते, तब तक नाम नहीं देना चाहिए। अगर उसके बिना नाम देंगे तो ये गलती है। यहाँ पे माता दिति और कश्यप, इन दोनों का संवाद हो रहा है और इसमें जो माता दिति हैं, तो माता दिति का ऐसा वर्णन आ रहा है कि माता दिति जो है, उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्र चाहिए। पुत्र की इच्छा से उन्होंने कश्यप को रिक्वेस्ट किया, उनको निवेदन किया कि मुझे पुत्र की इच्छा है, कृपया आप मुझे पुत्र इच्छा जो है मेरी पूर्ण करें। तो पति का कर्तव्य है ये करना, इसमें कोई गलत नहीं है ना? एक स्त्री अपना घर, अपना द्वार सब कुछ छोड़कर एक अपने सिर्फ और सिर्फ एक आइडेंटिटी को लेके आती है कि मैंने आपसे विवाह किया है। तो पति का ये कर्तव्य है कि जब वो आई है, अब अपने घर में थी, मायके में थी, तो उनकी इच्छा पूरी करने के लिए बहुत लोग हैं। माँ है, पिताजी हैं, भाई है, बहन है, आस पड़ोस के लोग हैं। अब ससुराल में आई तो कौन पूरा करेगा? सबसे पहले पति पूरा करेगा, पति को ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये उनका कार्य है। लेकिन उसके साथ ये भी देखना चाहिए कि समय काल परिस्थिति ठीक है या नहीं। यहाँ पे माता दीदी ने जो रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट गलत नहीं है, लेकिन रिक्वेस्ट का समय गलत है। उस समय पे शिव जी के अनुचर, शिव जी के गण जो हैं, वो विचरण करते रहते। संध्या का समय था, तो संध्या समय में ज्यादातर देखा जाता है, संध्या समय में जो कर्म कांड के नियम के अनुसार जितने भी शुभ कार्य होते हैं, संध्या के समय नहीं करते। भगवान की भक्ति किसी भी समय कर सकते, 24 आवर, नो प्रॉब्लम। भगवान की भक्ति ही एक ऐसा शुभ कार्य है जो परम शुभ कार्य है, जिसपे समय काल परिस्थिति लागू ही नहीं होती है। तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न कालः। भगवान के, भगवान कृष्ण की सेवा में किया गया कोई भी कार्य, उस पर नियम लागू नहीं होता।
और अगर होता भी हो ना तो हरिनाम पे महाप्रभु ने स्पेशली बोला है, न कालः, कोई नियम लागू नहीं होता। इसीलिए कई बार कर्म कांड करते समय भावुक नहीं होना चाहिए। कई बार लोग भावुक हो जाते हैं, नहीं हमारी इच्छा है, अरे हम चाहते हैं तो क्या भगवान नहीं स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। हाँ, नहीं करेंगे। आप बोलोगे कि मेरे पास एक्सप्रेस का टिकट है और मुझे ट्रेन में चढ़ना है, सामने एक्सप्रेस ट्रेन खड़ी है। अरे भाई, आपका जो टिकट है वो अलग ट्रेन का है, वो ट्रेन जा चुकी है। नहीं, टिकट भी एक्सप्रेस का है, ट्रेन भी एक्सप्रेस है, और मैं चाहता भी हूँ एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ना, लेकिन आपका टिकट जिस ट्रेन के नंबर और जिस सीट नंबर के अनुसार है, वो ट्रेन जा चुकी है। अब आपकी भावनाएं काम नहीं करेगी। नहीं, लेकिन ये तो गलत है। मैंने टिकट तो निकाला हूँ एक्सप्रेस का, ठीक है थोड़ा लेट हो गया, लेकिन मैं तो चाहता हूँ, मेरी भावनाएं तो हैं। ठीक है, थोड़ा समय में देरी हो गई है, लेकिन आप लोग स्वीकार करो। नहीं स्वीकार किया जाता, और अगर जबरदस्ती किया गया तो दंड भी मिलता है। तो जब एक साधारण सा भौतिक कार्य या एक ट्रेन में चढ़ने का कार्य या स्कूल में जाने का कार्य, हमारा स्कूल खुल रहा है सुबह 7 बजे, 7 बजे से लेके 12 बजे तक का स्कूल का समय है, और मैं जा रहा हूँ शाम को 7 बजे, और कहता हूँ कि 7 बजे का समय है, पहला दिन है मेरे स्कूल का, मुझे पता नहीं था एएम बोला कि पीएम बोला। और वो एएम की जगह पीएम पे चलेगा तो सिक्योरिटी वाला गेट से ही भगा देगा। अरे लेकिन मेरी इच्छा है, आज पहले दिन मुझे अच्छे से पढ़ाई करना है, पहला दिन स्कूल में कैसे होता है, कॉलेज में कैसे होता है, मुझे देखना है। लेकिन आप नहीं देख सकते क्योंकि स्कूल का समय नहीं है। तो हम अपने भौतिक कार्यों में बहुत ध्यान देते हैं। सब्जी मार्केट खुलती है सुबह 6 बजे, आप जाइए, कोई जाएगा नहीं, सॉरी गलत बोल दिया, 6 बजे तो बंद हो जाती है। सुबह 4 बजे से खुलती है, 4 बजे 3:30 बजे से खुलती है सब्जी मार्केट, और खुलती है और चलती है 6, साढ़े 6, 7 बजे तक पूरा वाइंड अप। 7 बजे कोई मिलेगा नहीं आपको। 7 बजे वहीं पे जहाँ पे होलसेल मार्केट लगा वहीं रिटेल मार्केट लग जाता है दादर में। अब आप बोलोगे क्या, नहीं नहीं मुझे आना तो था 5 बजे, लेकिन मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, मैं 8 बजे आया हूँ, मुझे होलसेल के रेट में प्राइस रेट में सब्जी दे दो, होलसेल के रेट में फूल दे दो, नहीं मिलेगा। अब कितना भी बोलो नहीं मिलेगा, क्योंकि होलसेलर यहाँ से 3 घंटे में अपना जो सब्जी और फूल है बेच के चले गए। तो हर जगह हमारे जीवन में हम ध्यान देते हैं समय का। हमारे ऑफिस का टाइम है, 5 मिनट लेट होगा ना, 5 मिनट, आजकल तो वो अंगूठा लगाने वाला सिस्टम आ गया है ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन लगा दी जाती है, उस पे अंगूठा लगाइए, बताइए पढ़ लिखने के बाद भी अंगूठा लगाना पड़ रहा है, ऐसे दिन आ गए। वैदिक समय में तो जो आदमी पढ़ा रहता था वो साइन करता था, जो नहीं पढ़ा वो अंगूठा लगाता था। हमारा मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न साइंस में ऐसा हो गया जो पढ़ा लिखा उसको भी अंगूठा लगाना जरूरी है। हाँ, क्योंकि क्या करें, हाँ, इतना गड़बड़ कर रहे हैं हम। ये मॉडर्न साइंस समय है। 5 मिनट लेट होंगे तो अंगूठा लगाना पड़ेगा। आप अंगूठा लगाइए और वहां पे मार्क हो जाएगा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 दिन का अटेंडेंस आपका लेट हुआ, 1 दिन का पगार कट। अरे लेकिन 3 दिन, 5, 5, 5, 15 मिनट लेट हुआ तब 15 मिनट का पगार काटो ना, नहीं, नियम नहीं। नियम है आपका 1 दिन का पगार काट दिया जाएगा। हर जगह समय का जो बंधन है, हर जगह पालन करना है। कोई व्यक्ति लोकल से जा रहा है, किसी कारण से अगर लोकल लेट हुई तो लेट हुई, लेकिन अगर आप लेट हुए और लोकल समय पे आई है तो आपको लोकल नहीं मिलेगी, उसके बाद दूसरी लोकल में आना पड़ेगा। और कई बार तो ऐसे होता है, जैसे अंधेरी से लोकल पकड़ रहे हैं हम बोरीवली के लिए, तो कई बार बोरीवली का विरार का अलग अलग लोकल एक ही प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, तो आपको पकड़ना था बोरीवली का लोकल, लेकिन आ गया विरार का, विरार में घुसना नहीं देंगे आपको। तो नियम पालन करना बहुत आवश्यक है।
हमारे जीवन में भी नियम का बहुत आवश्यकता है। ये मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य जीवन में नियम है, सुबह 4 बजे उठना, भगवान का भजन करना, ब्रह्म मुहूर्त में भगवान की सेवा करना, हरे कृष्ण मंत्र जप करना, भागवतम सुनना। सुबह का जो समय है, ब्रह्म मुहूर्त का, शुद्ध सत्व का जो समय है, इस समय में भगवान की भक्ति, भगवान का भजन करना, अच्छे कार्यों को सुबह-सुबह शुरू करना, ये जो है, ये सब नियम मनुष्य जीवन के लिए है और समय पर कार्य करने के लिए। हमारे एक मित्र हैं, वैकुंठ देवपति प्रभु, प्रभु जी ऐसे तो प्रोफेशन से लॉयर हैं, लेकिन प्रभु जी बता रहे थे, वो जो कर्मकांड यज्ञ वगैरह वो भी करते हैं। तो बता रहे थे भग भ अ, भगवान के भक्त हैं, दीक्षित भक्त हैं। तो बता रहे थे कि वैदिक नियम में रात में शादी करने का कोई नियम नहीं है। नियम है दिन में शादी, विवाह जो है दिन में होता है, रात में नहीं होता। रात में राक्षस विवाह होता है। लेकिन अरे हम तो देखते हैं हर जगह रात में ही होता है। 10 बजे तो दूल्हा-दुल्हन का गाड़ी आता है मंडप पे। 12 बजे पंडित जो है वो पान चबाते हुए, गुटखा चबाते हुए बैठता है। उसके बाद यज्ञ शुरू होता है। 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे जाके यज्ञ शुरू होता है। फिर विवाह चालू हो जाता है। तो ये विवाह क्यों? ये विवाह का कारण था। पहले के समय पे मुगल और जो अंग्रेज लोग थे, जहाँ पे विवाह होता था वहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा होते थे। लड़की वाले, लड़के वाले, उनके जान-पहचान वाले। तो इन लोगों को बहुत आसान मौका मिल जाता था आक्रमण करके, उनके शुभ कार्य में विघ्न डाल के और बहुत सारा धन लूटने का। तो जब ये दिन में करते थे और कहीं पे ज़रा सा शहनाई बजी, ढोल बाजा कुछ बजा, तो क्या होता था, ये लोग सीधे आके आक्रमण कर देते। तो इसलिए नियम बनाया गया कि हम रात में करेंगे। ये सुरक्षा के लिए, माताओं की सुरक्षा के लिए, धन की सुरक्षा के लिए, रात में किया और रात में चुपचाप हो जाता था। ये नहीं कि बॉलीवुड गाना बजाते हुए, जोर-जोर से बॉलीवुड गाना बज रहा है और हरे कृष्णा लैंड में भक्त लोग सो रहे हैं, हरे कृष्णा लैंड के बाजू में जो मंडप है, वहाँ पे जोर-जोर से बॉलीवुड गाना बज रहा है, भक्तों का भी नींद खराब और तुम्हारा भी शादी खराब। ऐसे नहीं, वो तरीका होता था। तो शांति से अपना शादी-विवाह वगैरह कर लेते थे। और सुबह तो उनको रात में शादी हो गई, सुबह तक पता भी नहीं चलता था। सुबह तक सब अपने-अपने घर में दूल्हा-दुल्हन लेके अपने जो जो नियम है उसका पालन होता था। तो ये तरीका था। तो सिस्टम वहाँ से इस तरह से शुरू हुआ कि इस तरह से करेंगे तो चलो थोड़ी सुरक्षा होगी। भगवान से क्षमा माँग लेंगे, परिस्थिति ऐसी है, करें क्या? आतताई लोग हमारे राजा बन के बैठे हैं। लेकिन आज तो वो परिस्थिति नहीं है। आज भी वही होता। फिर लोग आके पूछते हैं, पंडित जी कुंडली भी ठीक थी। हमने तो कुंडली मिलाया था और व्यवहार भी अच्छा था। शादी के पहले दोनों का व्यवहार अच्छा था, दूल्हे का भी व्यवहार अच्छा था, दुल्हन का भी व्यवहार अच्छा था। सब कुछ ठीक था। हमने शुभ मुहूर्त भी निकाला था। फिर शादी के बाद परेशानी क्यों हो रही है? क्योंकि समय गलत, क्योंकि समय गलत। तो यहाँ पे कश्यप माता और दितिति कश्यप प्रभु और माता दिति का जो वर्णन हो रहा है, उसमें उसमें जो चीज़ें आई है, तो कश्यप जी जो है वो ब्राह्मण हैं, जानते हैं नियमों को, लेकिन उसके बावजूद माता दिति के निवेदन को वो अस्वीकार नहीं कर पाए। पहले तो मना किए, समझाए, अच्छा नहीं है, शिव जी नाराज़ हो जाएँगे, इसका परिणाम जो है बहुत बुरा होगा। पहले बहुत समझाए, लेकिन कोई व्यक्ति, यहाँ पे वर्णन है श्लोक संख्या 31 में कि कश्यप जी जो थे, वो शिव जी के भक्त थे। भगवान शिव जी की भक्ति करते थे, कर्मकांड करते थे, अपना जो भी भजन वगैरह है वो करते थे।
लेकिन हरिनाम नहीं करते थे, शरणागत नहीं थे, या हरिनाम करते भी होंगे, भगवान के भक्त नहीं थे। तो वो अपने इंद्रियों को नियंत्रण नहीं कर पाए। और कश्यप जी जो हैं, उनको माता दिति रिक्वेस्ट कर रही हैं। तो श्लोक संख्या 31 में कह रहे हैं कि माता दिति ने जो व्यवहार किया, वो व्यवहार एक पत्नी का व्यवहार नहीं है। जो भार्या होती है उसका व्यवहार नहीं। भार्या का व्यवहार बड़ा उचित होता है। क्या होता है भार्या का व्यवहार? पत्नी का मतलब होता है जो अपने पति को पतन के रास्ते से बचाए, जो अशुभ हो रहा हो, कुछ गलत हो रहा हो, तो उन्हें वहां से बचाए। ये नहीं कि खुद को कुछ इच्छा हो गई तो उसको जबरदस्ती पतन के रास्ते पे डाल दे। कई बार हम देखते हैं कि हमारे भक्त समाज में नहीं, भक्त समाज के बाहर देखते हैं कि कुछ प्रभु जी हैं, वो बचपन से नॉनवेज नहीं खा रहे हैं, तो माता जी के आने के बाद नॉनवेज चालू कर देते हैं। क्यों? माता जी को पसंद है, माता जी की इच्छा है अब हम केएफसी जाएंगे, तो नॉनवेज चालू कर देते हैं खाना। और शादी के पहले बहुत सारे, विवाह के पहले बहुत सारे धर्म नियम का पालन करते हैं, विवाह के बाद बोलते हैं नहीं, स्त्री बच्चा तो पालना है, तो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो गड़बड़ भी करते हैं, झूठ बोलना, किसी को कष्ट देना, वो भी करते हैं, सारे अधर्म का कार्य करते हैं। बोलते हैं अरे धर्म पत्नी को पालना है तो अधर्म कर सकते हैं हम। तो वो एक पत्नी का, एक भार्या का ये दायित्व नहीं है। ठीक है, एक पति जो होते हैं उनका ये जिम्मेदारी है कि जो उनकी भार्या है उनको जो चीजों की आवश्यकता है वो पूर्ति करे, लेकिन पूर्ति करते समय धर्म का ध्यान रखे, धर्म का ध्यान रखकर करे, अपने मन से ना करे। तो जब धर्म का ध्यान रखकर करेंगे तो भगवान का उसमें इंटरवेंशन हो। यहाँ पर जो कामुक संबंध का जो वर्णन हुआ है, इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, धर्म अविरुद्धो कामोस्मि, कि जो काम होता है वो काम जब धर्म के विरुद्ध में नहीं होता है तब भगवान उसमें सहायता करते हैं। ये नहीं, आजकल तो बहुत सारी पिक्चरें बन गई है, लोग पिक्चर देखने जाते हैं, बॉलीवुड टॉलीवुड हॉलीवुड और ना जाने बहुत सारी गड़बड़ पिक्चरें देखते हैं और आ जाते हैं घर पे, और क्या कहते हैं, पुत्र इच्छा से कार्य करते हैं, और फिर बाद में जो घर में कलह होता है। और बच्चे भी वैसे ही होते हैं, उनके अंदर भी कोई संस्कार नहीं, कोई गुण नहीं। संस्कार गुण तो छोड़िए, अगर माँ बाप मान लो, माँ बाप के अंदर थोड़े बहुत संस्कार हैं भी, भक्ति के या धर्म के, कोई धार्मिक संस्कार के विचार हैं भी माँ बाप में, लेकिन बच्चों में नहीं आते हैं। माँ बाप भगवान की भक्ति करते हैं और बच्चे जो है माँ बाप को ही उल्टा सीधा कहते हैं, क्या आप लोग ये सब क्या अंधश्रद्धा का काम करते हो? क्योंकि संस्कार बच्चों को नहीं मिला, क्योंकि जो बीज देने का समय है वो गलत था, बीज देने का जो तरीका है वो गलत है। इसके लिए वैदिक नियम में बताया जाता है गर्भाधान संस्कार किया जाए। पुरुष जो है वो शुद्ध हो मन से तन से, स्त्री जो है वो शुद्ध हो मन से तन से, दोनों के विचार शुद्ध हो, भगवान की भक्ति का विचार हो, गुरु से वैष्णव से आशीर्वाद लेकर जब बीज दिया जाएगा तब जो संतान उत्पत्ति होती है, वो संतान जो होती है भगवान की भक्त होती है और माता पिता के आज्ञा का पालन करने वाली होती है। नहीं तो यहाँ इस संघ से क्या होगा, इस संघ से दो असुर पैदा होंगे। और आप देख लीजिए आज समाज में बहुत सारे लोग आसुरी गुण से संपन्न हैं। अब आप कहेंगे प्रभु जी आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नहीं, हम तो केवल शास्त्र रिपीट कर रहे हैं, आप बुरा मत मानिए। भगवत गीता के 16 नंबर अध्याय के श्लोक संख्या 1, 2, 3 में दैवीय गुणों के बारे में बताया है।
चौथे श्लोक से लेके बाकी पूरा 16 अध्याय का जो अंत तक जितने श्लोक हैं, वो सारे के सारे आसुरी गुण हैं। आप पढ़ लीजिए और अपने आसपास देख लीजिए। सब के सब छोटे-छोटे हिरण्यकशिपु, छोटे-छोटे हिरण्याक्ष, छोटे-छोटे रावण, छोटे-छोटे कुंभकर्ण मिलेंगे। सब मिलेंगे। और इनकी जो रावण और कुंभकर्ण या हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जो विचार है, उस विचार को समाप्त करने का एक ही रास्ता है, और वो है भगवान की शरण। जब भगवान एंट्री करेंगे उनके जीवन में, तब जाके उनका जो विचार है, असुरी विचार, वो खत्म होगा। उदाहरण क्या है? उदाहरण देते हैं कि भले ही कश्यप जी जो है वो शिव जी के भक्त थे, वो कंट्रोल नहीं कर पाए, लेकिन उदाहरण है हरिदास ठाकुर का। ठाकुर हरिदास जप कर रहे थे, वो दिन भर में 3 लाख नाम जप करते थे, 192 राउंड्स। हमारे तो 16 होते नहीं। वो 192 करते थे रोज। रोज 192 माला करते थे, भगवान की सेवा भी करते थे, नगर कीर्तन भी करते थे, प्रचार भी करते थे। और हमें पता है सबसे पहला जो प्रचार करने वाला पार्टी कौन था? हरिदास ठाकुर और भगवान नित्यानंद, जब गए थे जगाई मधाई का उद्धार करने के लिए, तो हरिदास ठाकुर गए थे साथ में। तो ऐसा नहीं कि 192 माला करना है तो 24 घंटा अपने आप को रूम में बंद करके केवल जप करें, नहीं। हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब है कि हे हरा, हे श्रीमती राधा रानी, हे कृष्ण, हे राम, आप हमें आशीर्वाद दीजिए, आप हमें कृपा करिए कि हम आपकी सेवा में लगें, आपकी सेवा में नियुक्त हों। और हरे कृष्ण मंत्र जप करके माला को पार्किंग कर दोगे और सेवा नहीं करेंगे, तो अच्छी बात है, सेवा करें, है ना। तो हम जब प्रार्थना करते हैं कि भगवान सेवा दे, तब भगवान की अनुकंपा है कि भगवान सेवा दे रहे हैं। और जब भगवान सेवा दे रहे हैं तो हमें सेवा करना चाहिए, इसीलिए प्रयास करना चाहिए, कुछ न कुछ सेवा करें, कुछ न कुछ सेवा करने का प्रयास करना। तो हरिदास ठाकुर सेवा भी करते थे, 192 माला जप करते। तो जब वहां पे हरिदास ठाकुर का, अब भक्त का ख्याति अपने आप फैलता है। भगवान कृष्ण के पास जितने 6 के 6 ऐश्वर्य हैं, वो भगवान कृष्ण अपने भक्तों को पूरा का पूरा 100% फ्रीडम के साथ दे देते। प्रभुपाद जी को देखिए, 100% फ्रीडम के साथ भक्तों को दे देते हैं, आप उपयोग करिए, जितना मेरा ऐश्वर्य है सब आपका। तो हरिदास ठाकुर का बहुत ख्याति हुआ, बहुत नाम हुआ, लोग, बहुत सारे लोग मिलने आते थे हरिदास ठाकुर को। तो जब बहुत सारे लोग मिलने आए हरिदास ठाकुर को, तो वहां पे एक व्यक्ति था जो नाराज हो गया, हरिदास ठाकुर के इस ख्याति से उसे ईर्ष्या हो रही, तो उसने एक वेश्या को नियुक्त किया। एक वेश्या को नियुक्त किया कि वो वेश्या जाए, और क्योंकि साधु को पतन करने का कोई भी मार्ग आप अपनाओगे ना, तो उस मार्ग में सबसे सक्सेसफुल मार्ग जो है, वो इंद्र द्वारा जो यूज किया जाता है, वो है कि उसको काम इच्छा में फंसा दिया जाए, है ना। हमारे भी देखो, अभी रिसेंटली कुछ 2-3 साधु जेल में हैं, वो इसी वजह से फंसे हुए बेचारे। ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंद में, मेरे ख्याल से इसी में आगे ब्रह्मा जी बताएंगे, या ब्रह्मा नारद संवाद में ब्रह्मा जी बताते हैं कि जो व्यक्ति जो व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी जप कर ले, कितना भी ज्ञान अर्जित कर ले, कितना भी तपस्या कर ले, लेकिन अगर भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति को प्राप्त नहीं करता है, तो वो व्यक्ति का पतन होता है। तो जितने भी बड़े बड़े योगी हैं, ध्यानी हैं, ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, ये सब होने के बावजूद क्योंकि वो भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं करते हैं, इसलिए उनका पतन हो जाता है। और पतन होने में कलयुग जैसे समय में जो काम इच्छा है वो मुख्य कारण बनते जा रही है।
तो हरिदास ठाकुर का भी पतन करने के लिए काम इच्छा का उपयोग किया गया, वेश्या को भेजा गया। वो वेश्या जो है वो गई, उनका बात मान के कि ठीक है जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है हम जाएंगे, एक दिन तो हम देखेंगे अच्छे से, पहले हरिदास ठाकुर को हम आनंद लेंगे, दूसरे दिन जो है आप पकड़ लेना। बोले ठीक है नो प्रॉब्लम। तो वेश्या गई हरदास ठाकुर को अर्धरात्रि में, अर्धरात्रि में कोई नहीं है, सुनसान, कोई नहीं है आसपास, केवल हरिदास ठाकुर है, तुलसी महारानी है, और हरिदास ठाकुर के साथ हरिनाम है, और कुछ नहीं। तो हरिदास ठाकुर के पास वो गई और अपनी भाव भंगिमा जो है वो दिखाने लगी, उनको आकर्षित करने के लिए प्रयास करने लगी। हरिदास ठाकुर आकर्षित हुए नहीं। फाइनली जैसे माता दीति ने रिक्वेस्ट किया वैसे उसने भी रिक्वेस्ट किया कि आप मेरी इच्छा पूरी करिए। तो यहाँ पे आप देखिए कश्यप जी मान गए, वो नियंत्रण नहीं रख पाए अपने ऊपर, लेकिन हरिदास ठाकुर ने नियंत्रण रखा। हरिदास ठाकुर ने कहा कि हम आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे, 100% नो डाउट, लेकिन आपकी इच्छा पूरी करने के पहले मेरी जो इच्छा है वो भी पूरी कर लूं। मैं हरे कृष्ण मंत्र जप करता हूं, मैंने प्रण लिया है रोज 3 लाख नाम जप करने का और महीने में 1 करोड़ नाम पूरा करने का। तो 1 करोड़ नाम पूरा करने के 3 ही दिन आती है मेरे, मैं मेरा जो है नाम जप का जो संख्या है वो पूरा कर लूं, पूरा होने के बाद मैं जरूर आपका इच्छा पूरा करूंगा। देखिए चतुराई है, वैष्णव के पास चतुराई है, दक्ष होते ना वैष्णव के गुणों में, एक गुण है वैष्णव दक्ष होता है। बड़ी दक्षता से उन्होंने वैश्या को समझा दिया। वो बोले ठीक है, तो क्या कर, तुम भी बैठो, तुम भी बैठो। अरे वहां पे तुम्हारे घर में या तुम्हारे एरिया में जहाँ पे परिस्थिति ऐसी तो नहीं होगी हरिनाम सुनने की, यहाँ बैठो थोड़ा हरिनाम सुनो, थोड़ा थोड़ा टाइम का बात है, थोड़ा आप वेट करो, थोड़ा टाइम के बाद बढ़िया आपका इच्छा पूरा करे। तो माता जी खुश हो गई, बैठ गई, वो हरिनाम सुन रही है। अब बताइए चैतन्य महाप्रभु के पार्षद नामाचार्य हरिदास ठाकुर के मुंह से शुद्ध हरिनाम निकल रहा है, कोई कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो पवित्र नहीं होगा। माता सुन रही थी, सुनते 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 दिन हो गया, सुबह का समय हो गया। हरिदास ठाकुर ने कहा माता क्षमा करना, मैं आज कर नहीं पाया आपका इच्छा पूरा, मैं कल जरूर करूंगा ध्यान से, आज के लिए मुझे माफ कर दीजिए। माता बोले ठीक है नो प्रॉब्लम, क्या करे। गई वो रिपोर्ट करी, बोली भाई वो तो भजन करने वाला आदमी है ना, उसका भजन में थोड़ा रुचि है, कल कल उसने वादा किया है कल करेगा। ओके ठीक है जाओ कल भी ट्राई करो। दूसरे दिन भी वैसे ही हुआ, कई भाव भंगिमा दिखाई, अपनी इच्छा प्रकट की। हरिदास ठाकुर ने कहा ठीक है आप रुकिए, मेरा नाम जब हो जाएगा उसके बाद हम आपकी इच्छा पूरी। ठीक है चलो बैठेंगे, बैठो हरे कृष्ण मंत्र सुनो। हरिदास ठाकुर जप कर रहे हैं और माता जी सुन रही हैं। फिर सुनते सुनते करते 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 फिर सुबह हो गई। फिर हरिदास ठाकुर कहे देखो मैं कितना अधम हूँ, मैं आपसे वादा करके पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे क्षमा करिए, ये मेरा नाम जप है ना ये पूरा नहीं होता है, ये पूरा हो गया होता तो मैं आपकी इच्छा पूरी कर देता। क्षमा करिए, कल 100% पक्का मैं आपका इच्छा पूरा करूँ। तो माता फिर गई, दूसरे दिन रिपोर्ट की, बोली कल तो पक्का बोला है, वादा किया है, एकदम पक्का वादा, कल करेगा। ठीक है चलो। तीसरे दिन माता गई और माता ने तीसरे दिन फिर से प्रयास किया, अपना पूरा भरसक प्रयास। हरदास ठाकुर ने कहा कि आप थोड़ा रुक जाइए, मेरा आज 1 करोड़ माला पूरा हो जाएगा, आज आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। माता जी खुश हो गई, बैठी थी। लेकिन अर्धरात्रि से दिन होने के बीच में ही भगवान के शुद्ध महान भक्त नामाचार्य चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हरिदास ठाकुर के मुंह से शुद्ध हरिनाम सुनते 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 माता के भी मुंह से हरिनाम निकलने लगा, माता भी हरिनाम जप करने लगी।
हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं, साइड में माता जी भी बोल रही हैं। और जब माता ने देखा कि अनायास ही उनके मुख से हरिनाम निकल रहा है, तो माता को अपनी गलती का एहसास हुआ। सीधे साक्षात दंडवत प्रणाम किया माता ने हरिदास ठाकुर को और उनको कहा, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं आपकी ख्याति में विघ्न डालने आई थी। मैं आई थी, मुझे किसी ने भेजा था कि आपका नाम खराब किया जाए, आपका ख्याति बहुत बढ़ रहा था, तो मेरी इच्छा थी, उस व्यक्ति की इच्छा थी, उन्होंने मुझे चुना कि मैं आकर आपका नाम खराब करूं, एक साधु जो शब्द है, जो साधु व्यवहार है, उसमें विघ्न डालूं, आपका जीवन में गलती करूं, ऐसा मेरा विचार था। लेकिन मुझे माफ करिए कि आपकी कृपा से मैं शुद्ध हो गई हूँ, अब मैं आपके शरणागत हूँ, आप कृपा करिए, मुझे बताइए, आदेश दीजिए, मैं आपको गुरु स्वीकार करूंगी, आप मुझे आदेश दीजिए, मैं क्या करूँ। हरिदास ठाकुर ने कहा कि जिस दिन तुम आई थी यहाँ पे, मैं उसी दिन ये गांव छोड़ के जाने वाला था। लेकिन जब तुम आई तो मैंने सोचा तुम्हारा भी उद्धार किया जाए। देखिए, वैष्णव इतने दयालु होते हैं कि जो व्यक्ति उन्हें दुख पहुंचाने आ रहा है, कष्ट पहुंचाने आ रहा है, उस व्यक्ति को के ऊपर भी वैष्णव दया कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं ना, तरोरपि सहिष्णुना, जिस पेड़ पर हम पत्थर मारते हैं वो पेड़ हमें फल देता है। ये वैष्णव का गुण है, ये वैष्णव का गुण है कि पेड़ को पत्थर मारो लेकिन पेड़ फल देता है, मीठा फल देता है। पेड़ पत्थर नहीं मारता है। नहीं, ये तो कैच करके आपको तुरंत फेंक के मारेगा, नहीं ऐसे नहीं करता, पेड़ मीठा फल दे। ऐसे ही वैष्णव है, वैष्णव को अगर कोई दुख भी पहुंचाने आया, नुकसान भी पहुंचाने आया, प्रभुपाद जी जब विदेश में गए थे, क्या नहीं हुआ प्रभुपाद जी के साथ। प्रभुपाद जी का टाइपराइटर चोरी हो गया, प्रभुपाद जी के सामान चोरी हो गए, प्रभुपाद जी को दौड़ाया गया अमेरिका की सड़कों पे, उनकी जान को कष्ट हुआ। 1 साल तक प्रभुपाद जी को कुछ नहीं पता था, कहाँ मैं प्रसाद दूंगा, कहाँ मैं सोऊंगा, कहाँ से मैं अपना जो आंदोलन है वो शुरू करूंगा, कौन सी वो जगह होगी निर्धारित करूंगा, कुछ नहीं पता था। भारत में इतने सालों, 40 साल भारत में संघर्ष करने के बाद अमेरिका गए, अमेरिका में भी 1 साल का संघर्ष हुआ और वो संघर्ष बहुत बड़ा था। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी जिन लोगों का संग करते थे, जिन लोगों को हरिनाम देने का प्रयास करते थे, वो सब पूरे विश्व में सबसे नंबर 1 के जो नशा करने वाले थे और गलत काम करने वाले थे। ऐसे लोगों को का प्रभुपाद जी ने संग किया और ऐसे लोगों के बीच में रहकर भी प्रभुपाद जी ने धैर्य धारण किया और बाद में उन्हीं लोगों को हरिनाम देके प्रभुपाद जी ने इतना शुद्ध किया कि जिन लोगों को अमेरिका जैसा महान देश अस्वीकार करके उन्हें रिजेक्ट कर चुका था, उन लोगों को पूरे विश्व ने साधु के रूप में स्वीकार किया। ये है वैष्णव का। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि यदि हम हरिनाम की शरण लें, यदि हम भगवान के शुद्ध भक्ति की शरण लें, तो ये संभव है कि हमारे पास अनर्थ आएंगे भी तो भी हमें प्रभावित नहीं करेंगे। और हमारे जो भक्त हैं, जितने भी वैष्णव भक्त हैं हमारे समाज में, आप उन वैष्णव भक्तों से पूछ सकते हैं जो नियमित रूप से 16 माला जप करते हैं, 4 नियम पालन करते हैं, भगवान को भोग लगाओ प्रसाद पाते हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं, हर एक भक्त का कोई ना कोई रियलाइजेशन जरूर होगा कि वो बताएगा कि भगवान ने उसकी बहुत रक्षा की है। ऐसी संभावना थी कि वो भक्त गलत रास्ते पर जा सकता था, परंतु भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा हुई, प्रभुपाद जी की असीम अनुकंपा हुई और वो भक्त अभी भी दृढ़ है और भक्ति में लगा हुआ है, उस भक्त का पतन नहीं हुआ। ऐसे कई उदाहरण हैं, सभी वैष्णव भक्तों के जीवन में कोई ना कोई जरूर उदाहरण होगा। तो इसीलिए हालांकि माता दीदी और कश्यप, इनका संवाद से हमें ये पता चलता है कि पति को कैसा होना चाहिए, पत्नी को कैसा होना चाहिए,
गलत समय पे गलत समय पे कोई काम नहीं करना चाहिए, खासकर धर्म का कार्य नहीं करना चाहिए। संतान उत्पत्ति करना, पुत्र उत्पत्ति करना, ये धर्म का कार्य है। आजकल के लोगों की तरह नहीं, आजकल के लोग तो अपने आनंद की कोशिश करते हैं, उसमें पुत्र उत्पन्न हो जाता है। ये नहीं, इसमें पुत्र उत्पन्न नहीं होते हैं। इसमें जो जो संतान उत्पन्न हो रही है, वो संतान आज के समाज में भक्ति के विरुद्ध कार्य कर रही है। अपने विज्ञान को, अपनी छोटी-छोटी पढ़ाई को इतना बड़ा समझते हैं कि भगवान को, भगवान के भक्तों को, भगवान की भक्ति को निकृष्ट समझते हैं। भगवान की भक्ति करने वालों को सम्मान नहीं देते हैं। तो ऐसे लोगों की आवश्यकता समाज में नहीं है। तो पुत्र उत्पन्न करना, पुत्री उत्पन्न करना धर्म का कार्य है और आज लोग इस बात को नहीं समझते हैं। इसीलिए पति धर्म के अनुसार होता है, पत्नी धर्म के अनुसार होती है और उन दोनों धर्म के पालन करने वाले लोगों से जो संतान उत्पत्ति होती है, वो भी धर्म की संतान होनी चाहिए। न कि अपने मर्ज़ी से, अपने मन मर्ज़ी से कुछ भी अपनी इच्छा पूरी करने के लिए हमने कार्य, ये नहीं होना चाहिए। तो इससे हम ये सीखते हैं कि जो संतान उत्पत्ति है, वो धर्म का कार्य है। उसे धर्म के समय पे भगवान से आशीर्वाद लेके, वैष्णव से आशीर्वाद लेके, धर्म के समय पर किया जाए, ताकि जो हमारा जीवन हो, वो बहुत कुशल-मंगल और अच्छा जीवन हो। और हमारे जीवन में भक्ति का संचार हो, हमारे जीवन में भक्ति का आगमन हो, भक्ति आए हमारे जीवन में। तो जब हम भगवान के बताए गए शास्त्रों के अनुसार कार्य करेंगे, तो ये चीज़ संभव। और हमारे जीवन में ऐसा नहीं है कि हम भक्ति करेंगे, तो हमारे जीवन में कोई अवांछित चीज़ें या कोई अवांछित कामनाएँ नहीं आएँगी, ऐसा नहीं है। नहीं, हमने बहुत सारे ऐसे कर्म किए हैं, मैंने तो किए हैं। बहुत सारे ऐसे-ऐसे कर्म किए हैं हमने कि उन कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन में बहुत गहरा पड़ेगा और हमारे जीवन में भी जिन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, जिन कामनाओं की, जिन इच्छाओं की आवश्यकता नहीं, वो आएगी। लेकिन यदि हम दृढ़तापूर्वक हरिनाम को पकड़ के रखेंगे, दृढ़तापूर्वक प्रभुपाद जी के चरणों को पकड़ के रखेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, तो हमारे जीवन में जो अवांछित इच्छाएँ, अवांछित कामनाएँ जो आएँगी, वो आएँगी तो ज़रूर, लेकिन हम पर प्रभाव नहीं डाल पाएगी और ये अगर अगर डालने में समर्थ हो भी गई, तो भी उसका प्रभाव इतना नहीं होगा कि वो भक्त जो है, वो गलत रास्ते पर जाएगा। भगवान ज़रूर रक्षा करेंगे। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, "अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव स मन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः।" भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरा भजन करता है अनन्य भाव से, यदि वो व्यक्ति मान लो कोई महान दुराचार भी कर दिया, भगवान कहते हैं मैं उसकी रक्षा करता हूँ। अगले श्लोक में कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति अधिगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि हमें भक्ता प्रणश्यति। भगवान कहते हैं कि जब उसे साधु माना जाएगा, भले ही उसने कोई गलत कार्य किया हो, लेकिन अगर मेरे भजन में दृढ़ है, तो वो व्यक्ति बहुत जल्दी ही वो धर्मात्मा बन जाएगा और हे कुंती पुत्र, तुम घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। और ये संभव हुआ है। इस्कॉन के इतिहास में भी हुआ है, वैष्णव भक्तों के इतिहास में भी हुआ है और ये चीज़ ज़रूर होगी। ये कलयुग, सतयुग और मॉडर्न और वैदिक टाइम का बात नहीं है। ये बात है पूरी सृष्टि भगवान की है और भगवान की सृष्टि में यदि भगवान के नियम से कार्य करेंगे, तो सुरक्षा देने की गारंटी भगवान देते हैं। तो इसका हमें प्रयास करना चाहिए। इसीलिए हम दृढ़तापूर्वक हरिनाम रखें, हरिनाम को स्वीकार करें, दृढ़तापूर्वक प्रभुपाद जी के पुस्तकों का अध्ययन करें, दृढ़तापूर्वक भक्तों का संग करने का प्रयास करें और प्रयास करें कि भगवान के प्रसाद के अलावा हम और कुछ न खाएँ। हमारा जीवन प्रसाद होना चाहिए। शास्त्रों का प्रसाद, हरिनाम का प्रसाद, भगवान को भोग लगाया हुआ अन्न प्रसाद, भक्तों के संग का प्रसाद। हमारा जीवन जब प्रसादमय होगा तो भगवान की अनुकंपामय हमारा जीवन हो जाएगा। इसका हमें प्रयास करना चाहिए।
तो इसी के साथ मैं विराम देता हूँ मेरे शब्दों को। कोई त्रुटि है, कुछ कठोर शब्दों का उपयोग किया है, तो आप लोग क्षमा करिएगा। आप सब मेरे से वरिष्ठ हैं, आप सब मुझे क्षमा कर सकते हैं, हैं? और किसी का कोई प्रश्न है या मेरे लिए कोई सुधार है, तो आप अवश्य पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।